In the series of understanding dying declaration, we are at the point that is the legal value of dying declaration. What is the legal value of dying declaration? आपको इसकी लीगल वैल्यू समझनी होगी. याद रखो, लीगल वैल्यू कब रहेगी? लीगल वैल्यू कब रहेगी? जब इट इज़ ट्रू, वॉलेंट्री, नॉट इन्फ्लुएंस एंड विक्टिम वॉज एट द फिट स्टेट ऑफ माइंड. जिस पर्सन का आपने डाइंग डिक्लेरेशन लिया वो अगर ट्रू है, वॉलेंटरी लिया है, आप किसी भी पर्सन को उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इट इज़ अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, इट हैज़ अ लीगल वैल्यू. इट हैज़ अ लीगल वैल्यू. याद रखो, डाइंग डिक्लेरेशन हैज़ अ लेस वैल्यू दैन डाइंग डिपोजिशन. कभी भी याद रखना, डाइंग डिपोजिशन क्या होता है, उसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा. बट एट दिस मोमेंट आपको सिर्फ ये नाम समझना है, डाइंग डिपोजिशन. डाइंग डिपोजिशन क्या होता है, क्या इंडिया में वो प्रैक्टिस किया जाता है, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, ये आपको सब मैं बताऊंगा. एट दिस मोमेंट आपको समझना है कि हैज़ लेस वैल्यू. डाइंग डिक्लेरेशन हैज़ लेस वैल्यू एज कंपेयर टू डाइंग डिपोजिशन. डाइंग डिक्लेरेशन नॉट रिकॉर्डेड मतलब जैसे भी कोर्ट की जो सुनावनी होती है, कोर्ट में जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा. बट अभी यहाँ पे समझो, डाइंग आपको इतना तो भी पता होगा ना, जब आपको कोर्ट में एविडेंस देना होता है तब आपको स्वॉन, आपको शपथ लेनी होती है, टू टेक ओथ. बट डाइंग डिक्लेरेशन में देर इज नो ओथ नहीं ली होती, नो ओथ टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज और इज लॉयर, नॉट रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ. मतलब अगर विक्टिम है, कोई पर्सन विक्टिम है, उसका डाइंग डिक्लेरेशन आप ले रहे हो, इट इज़ नॉट टेकन, नॉट रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज और इज लॉयर. ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्यूज का लॉयर वहाँ पे होना चाहिए. नॉट टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन एंड डाइंग डिक्लेरेशन कैनॉट बी टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन, कैनॉट बी टेस्टेड बाय क्रॉस एग्जामिनेशन. डिक्लेरेंट की अगर डेथ हो जाती है, मैंने ये पॉइंट पहले बताया था एंड सबको ही डाउट होता है कि अगर समझो डिक्लेरेंट की डेथ हो गई तो ठीक है, इसे कहेंगे डाइंग डिक्लेरेशन. बट अगर वो जिंदा है, बट अगर डिक्लेरेंट इज सर्वाइव्स, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो आपको मैं समझाता हूँ. डिक्लेरेंट की अगर डेथ हो जाती है देन डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्टेड इन द कोर्ट एज एविडेंस. इट इज एक्सेप्टेड इन अ कोर्ट एज एविडेंस, बट इन एनी सिचुएशन द डिक्लेरेंट सर्वाइव्स. नॉट एडमिटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, फिर उस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहा जाएगा. नॉट एडमिटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन बट इट हैज़ अ कोरोबरेटिव वैल्यू. सबॉर्डिनेट वैल्यू है उसकी, नॉट अ कोरोबरेटिव, नॉट अ, इट हैज़ अ कोरोबरेटिव वैल्यू, कोरोबरेटिव वैल्यू. अभी समझो, क्वेश्चन फॉर डॉक्टर. अगर इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू आर टेकिंग डाइंग डिक्लेरेशन, आपको क्या क्या चीज़ें समझना है, आपको क्या क्या चीज़ें समझना है. पेशेंट जिसका भी आप डाइंग डिक्लेरेशन ले रहे हो शुड बी मेंटली फिट, शुड बी मेंटली फिट. वो जो बताएगा वही लिखना होता है. इट शुड बी इन ओन वर्ड्स, शुड बी इन द ओन वर्ड्स. वो जो बताएगा वही आपको लिखना है, ओन वर्ड्स. इट हैज़ अ फ्री, इट हैज़ अ फ्री विल. फ्री, वो पर्सन फ्री होना चाहिए, किसी प्रेशर के अंडर नहीं होना चाहिए, नॉट अंडर प्रेशर. वॉलेंट्रीली उसने आपका डिक्लेरेशन देना चाहिए, वॉलेंट्रीली उसने उसका डिक्लेरेशन देना चाहिए, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, नॉट अंडर एनी इन्फ्लुएंस, नॉट अंडर एनी इन्फ्लुएंस. याद रखना कि किस किस चीज़ को डाइंग डिक्लेरेशन का दर्जा दिया जाता है, आपको डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाएगा. अगर आप यूर डॉक्टर एंड अगर पेशेंट ने आपको उसकी हिस्ट्री नरेट की है, पेशेंट ने उसकी हिस्ट्री आपको बताई है वाइल टेकिंग हिस्ट्री, जैसे आप मेडिसिन सर्जरी में पोस्टिंग में आप हिस्ट्री लेते हो ना, तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री इन मेडिकल रिकॉर्ड कैन बी यूटिलाइज एज अ डाइंग डिक्लेरेशन. पेशेंट जो उसका बताएगा कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था. अगर ऑर्थो में आप पोस्टिंग कर रहे हो तो आपको पेशेंट बताएगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कोई असॉल्ट हुआ, किसी ने मुझे डंडा मारा, इसलिए मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया. तो वो हिस्ट्री भी डाइंग डिक्लेरेशन होती है. डॉक्टर शुड टेक केयर वाइल रिकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इन केस पेपर. जब आप केस पेपर में किसी की हिस्ट्री लिखते हो तो यू हैव टू टेक केयर वाइल रिकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इन केस पेपर. डॉक्टर हिस्ट्री रिकॉर्डेड एज ए नरेटेड बाय पेशेंट. याद रखना, आप जो हिस्ट्री लिखोगे इट शुड बी एज सेम एज नरेटेड बाय पेशेंट, एज सेम एज नरेटेड बाय पेशेंट. तो कोई बदलाव आपको नहीं करना, जैसा पेशेंट बोलेगा वैसा लिखना है, बिकॉज at any moment it can have a value of dying declaration. Okay, thank you.